स्वागत है आपके अपने चैनल स्क्रीम एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग मतलब इतिहास के हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हम लोग क्यूज के थ्रू मतलब कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जो मेरे मतलब चैनल पर ऑलरेडी पहले से अपलोड है। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए हुए मतलब कि जैन धर्म के बारे में कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कैसे कैसे क्या आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब कि इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों जो धर्म है मतलब किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी फिलहाल में दोस्तों ये सितंबर में ये होने वाला है बिहार पुलिस का एग्जाम, उसमें इससे बहुत मतलब क्वेश्चन मतलब उम्मीद है आने का। ठीक है, तो इसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों को अच्छे से आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों अगर आप लोग का मतलब कि मेरा ये जो मेहनत है अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। देखिए जैन धर्म के संस्थापक पहले हम लोग ज्यादा क्वेश्चन ही के बारे में डील करेंगे, ज्यादा इसके कहानी के बारे में डील नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा व्यवस्था की कमी है, इसके वजह से हम वीडियो अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मतलब कि सपोर्ट मिला तो हम लोग अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये देखिए पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ये कौन है? आपका ऋषभ देव है। इससे दो क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव है, और प्रथम तीर्थंकर भी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद ये पूछता है कि 23वें तीर्थंकर कौन है, जो मतलब कौन है? तो पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ। देखिए ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि मतलब कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, यानी कि ये जो पार्श्वनाथ थे अश्वसेन के पुत्र थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महावीर स्वामी जैन मतलब महावीर स्वामी के बारे में, जो ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, इनका मतलब कि इनके माता पिता जो भी है इनके विवरण के बारे में देखेंगे। चलिए महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे एवं अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि बोलेगा कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभ देव महावीर स्वामी थे। कौन थे? सॉरी, महावीर स्वामी थे। चलिए देखिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये स्थान पूछेगा कि किस स्थान पे? ये कुंडल ग्राम जो है जगह है वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में है, यानी कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका मतलब कहाँ हुआ था स्थान? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अब देखिए दोस्तों जब हम जन्म देख लिए तो इसके बाद में हम लोग इनका मृत्यु भी देख लेंगे कि कब हुआ था। तो मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था, वो 72 वर्ष की अवस्था में थे, तो उनका मृत्यु जो था 468 ईसा पूर्व में हो गया था। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में, और मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछता है कि महावीर के पिता का नाम क्या था। तो महावीर के जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये भी पूछता है कि सिद्धार्थ किस कुल से संबंधित थे? तो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। चलिए उनके माता कौन थी? तो माता थी कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो पूछ सकता है कि जो माता थी त्रिशला किसकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चलिए नेक्स्ट है कि इनका बचपन का नाम क्या था। तो देखिए जैसा हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़े थे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था वहाँ पे? सिद्धार्थ। तो यहाँ पे बचपन का नाम इनका नाम क्या है महावीर के? वर्धमान। क्या है? वर्धमान। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए वो जो मतलब कि इसमें भी ये मतलब संन्यास लिए थे, ये लिए थे 30 वर्ष की अवस्था में। हम लोग जो बौद्ध धर्म में पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि 29 वर्ष की अवस्था में मतलब कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किए थे, बट ये 30 वर्ष की अवस्था में मतलब कि ये संन्यास ग्रहण किए थे। जो मतलब कि ये पूछता है कि मतलब किसके सलाह से? तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इन्हीं से सलाह लेकर वो मतलब गृह संन्यास किए थे। चलिए अब देखिए अब जैसे गृह त्याग की मतलब की है संन्यास किए, तो महात्मा बुद्ध जो थे 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बट इनको जो था 12 वर्ष के बाद जृंभिक के समीप, ठीक है, कठिन तपस्या कितने वर्ष की है? तो 12 वर्ष किए थे। ठीक है, 12 वर्ष के बाद जृंभिक के समीप ऋजुपलिका नदी के तट पर
साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महावीर थे कितने वर्ष कठिन तपस्या किए थे, तो 12 वर्ष किए थे। ठीक है, पूछेगा कि किस नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रेजुपलिका नदी के तट पे हुई थी। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर को, तो इसी समय से महावीर को हम लोग मतलब कि 3 नाम से जानते हैं। मन उनको कहने जाने लगा जिन। जिन का अर्थ होता है क्या? विजेता। अरहत, अरहत का मतलब क्या होता है? पूज्य। और निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनहीन। यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको इस माने 3 नाम से पुकारा जाता था, माने जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए, महावीर जो अपना उपदेश दिए थे, मतलब पूछता है कि महावीर जो दिए थे अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो महावीर जो अपना उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे। कहीं कहीं प्राकृत ना देकर अर्धमगधी भी दे देता है। अब देखिए, वहां पे वो जो महात्मा बुद्ध थे वो अपना, हम ज्यादा उनसे मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मतलब आप लोग थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब घिस-पिस हो जाएगा। मगर जो मेन है, जो वो अपना उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध, वो जनसंधारण की भाषा पाली में दिए थे, बट ये अपना उपदेश जो दिए थे प्राकृतिक भाषा में दिए थे। कहीं कहीं अर्धमगधी भी दे देता है। अब देखिए, बोलता है कि मतलब कि जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो जामिल थे, जो इनका दामाद थे। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? देखिए, नरेश दधिवाहन की पुत्री जो थी ये चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। ये भी पूछता है कि भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। जो भिक्षुणी संघ बना था उसका प्रधान कौन थी? चंदना थी। अपने शिष्यों को, मतलब कि महावीर जो थे अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। 11 गणधरों में विभाजित किए थे महावीर। जैन धर्म में पूछता है कि मतलब कि आत्मा की मान्यता है कि नहीं, तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। थोड़ा सा दोस्तों देखिएगा, हम लोग जो यहाँ पे मतलब कभी यूज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि जो यहाँ पे गली है, जो मतलब कि बहुत सारा मतलब गाड़ी कर जाती है, कभी कभी बाद में डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा मतलब वीडियो में पॉज करके बैक जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग बोले हैं यही कि प्रथम जैन भिक्षुणी थी कौन थी, मतलब कि चंपा थी। अच्छा, मतलब कि जैन भिक्षुणी संघ के प्रधान जो थी कौन थी? चंदना थी। ठीक है, अपने शिष्यों को जो महावीर थे 11 गणधरों में विभाजित किए थे, और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। चलिए, यहाँ से हम लोग ये सब देख लिए, थोड़ा सा इधर जो है और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, खजुराहो के पूछता है क्वेश्चन कि खजुराहो के जैन मंदिर, खजुराहो के जैन मंदिर की जो मतलब कि कौन बनवाए थे, ये बनवाए थे चंदेल शासक। कौन बनवाए थे? चंदेल शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार, जो जैन धर्म थे वो अपना आध्यात्मिक विचार किससे ग्रहण किए थे? तो जैन धर्म जो थे अपना आध्यात्मिक विचार जो थे सांख्य दर्शन से ग्रहण किए थे। किस ग्रहण किए थे? किस दर्शन से? सांख्य दर्शन से ग्रहण किए थे। जो मतलब कि सॉरी थोड़ा सा मतलब कि, चलिए तब हम लोग देखेंगे कि खजुराहो के मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है बार बार कि खजुराहो के जो जैन मंदिर थे कौन बनवाए थे, कौन शासक? तो चंदेल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से लिए थे? तो सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, जैसे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध धर्म संघ, उसी तरह इसमें भी त्रिरत्न थे। उनका नाम था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पूछता है कि मतलब जो मतलब कोई मतलब जो इम्पोर्टेंट मतलब कि जो जैन तीर्थकर थे उनका मतलब जैन तीर्थकर और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए, पहला जो थे मतलब कि हम लोग पढ़े थे कि प्रथम एवं मतलब कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तो उनका प्रतीक जो था षण था। कौन था? क्या था? षण था। दूसरा थे अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। ठीक है, तीसरा जो थे संभवनाथ थे, संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। जो सातवां थे उनको थे मतलब कि समपार्श्व। सातवां थे कौन? समपार्श्व, इनका था मतलब कि प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। 16वां जो थे, ये भी बार बार पूछता है, तो 16वां जो थे जैन तीर्थकर वो थे कौन? शांति। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण। ठीक है, उसके बाद में अमरनाथ थे कौन? 18वां, तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन। क्या था? मीन। अब देखिए 21वां जो थे नामी, 21वां कौन थे? नामी, तो इनका था नीलकमल। क्या था? नीलकमल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक वो है 22वां
जिनका नाम क्या है, अरिस्ट नेमी। कौन थे, अरिस्ट नेमी थे, ठीक है। अरिस्ट नेमी का जो था मतलब कि प्रतीक चिन्ह उनका क्या था, शंख था। क्या था, शंख था, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन से जैन तीर्थकर थे जो भगवान कृष्ण के समीप थे, तो यही थे अरिस्ट नेमी जो 22वां जैन तीर्थकर थे। लास्ट में कौन है, पार्श्वनाथ, हम लोग पढ़े थे ना 23वां, तो 23वां कौन है, पार्श्वनाथ। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। और 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका था सिंह। कौन था, क्या था, सिंह था। चलिए दोस्तों अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि मतलब कि कुछ जैन संगतियां हुई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रथम जैन संगति जो हुआ था वो था 300 ईसा पूर्व में। समय पूछेगा तो 300 ईसा पूर्व में। स्थान पूछेगा तो कहाँ, पाटलिपुत्र में। यानी कि प्रथम जैन संगति कितने ईस्वी में, 300 ईसा पूर्व में। और स्थान पूछेगा तो पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष पूछेगा तो स्थूल भद्र। चलिए इसी तरह देखिए द्वितीय जैन संगति जो हुआ था ये होता 6ठी शताब्दी में, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी में था, तो यह स्थान कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में। और अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी, उसका मतलब कि समय भी पूछ सकता है। तो द्वितीय जैन संगति क्या जो हुआ था 6ठी शताब्दी में हुआ था, स्थान बल्लभी गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। देखिए अब देखिए अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें हम लिख नहीं पाए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे पूछता है कि जैन तीर्थकरों की जीवनी मतलब किससे मिलता है, तो देखिए जैन तीर्थकरों को जो जीवनी है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से मिलता है, ठीक है। महावीर जो थे ना पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि जैन धर्म जो चल रहा था तो कितने इसमें भीषण अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि मतलब कि तो 300 ईसा पूर्व में मतलब कि भीषण अकाल पड़ा हुआ था। दोस्तों इसमें कुछ मतलब कि और भी क्वेश्चन मतलब कि हम ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे हम यहाँ पे थोड़ा सा डील कर दिए इनसे। मतलब जो भी जो डेटा वाला चीज है मतलब कि ज्यादा जो मतलब कि याद करने में कठिन होता है उसको हम कर दिए। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद, थैंक यू।